तो वेलकम है गाइस, दोस्तों नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का डीएसई पेपर 4 और सब्जेक्ट का नाम रहेगा हमारा कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि समकालीन विश्व। इसमें दो पेपर होते हैं, पहला होता है आपका कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड और दूसरा होता है इंडियन मतलब कि भारत स्वतंत्रता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम इंडिया। ठीक है, तो देख लीजिए आपके एडमिट कार्ड में क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है या भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास है। तो जो भी है दोनों का पेपर मैंने अपलोडेड कर दिए हैं चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं 16 से 19 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है। एंड तो देखिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। एंड भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो मायने ये रखता है, शर्त एक ही है कि सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रुप ए का। ग्रुप ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। पहला है संसार की नगर सभा किसे कहा जाता है या संसार की छतरी किसे कहा जाता है। जियोग्राफिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसको तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार को बोला जाता है, यार भूल गया हूँ थोड़ा। लेकिन इसमें अगर आप पॉलिटिकल मुद्दे पे देखा जाए या हिस्ट्रिकल के मुद्दे पे तो आपका आंसर हो जाएगा विच इज कॉल्ड टाउन काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग होता है सुरक्षा परिषद, इसे सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो इंग्लिश किया है ट्रांसलेट, ये दूसरे टाइप से किया है। ये ट्रांसलेट इसका गलत है, क्योंकि मैं बहुत गहराई से पढ़ा हूँ पॉलिटिकल साइंस को, तो मैं थोड़ा बता ही सकता हूँ यार इसका इंग्लिश। बी नंबर है चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, कब बना था। चाइना वाज एक्सेप्टेड एज मेंबर ऑफ यूएनओ इन। तो चीन जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य शुरू से ही है, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक 5 अस्थायी सदस्यों में से एक अस्थायी सदस्य है। तो उसके अकॉर्डिंग 1945 में ही, जब 24 अक्टूबर 1945 को बना था, उस समय ही चीन भागीदारी था। लेकिन यहाँ के ऑप्शन देखने से पता चलता है कि एक भी ऑप्शन नहीं है। अब यूनिवर्सिटी वालों का देखिए गलती कि इन्होंने कैसा पेपर सेट किया है यार, ऑप्शन 20 नहीं सही से लगा पाते हैं। बताइए ऐसा आदमी का विकास क्या बताइएगा। अब आप लोग ही विचार कीजिए, हमारा यूनिवर्सिटी जो है कितना महान है ना, इसके बारे में कोई आलोचना नहीं करता है। मैं करूँगा भाई, क्योंकि गलत है। ठीक है, तो 3 नंबर है द्वितीय खाड़ी युद्ध, सेकेंड गल्फ वार हेल्ड इन। तो पहला खाड़ी युद्ध हुआ था आपका 1991 में और दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ था 2003 में। कब? 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत कब हुआ। कोल्ड वार एंडेड इन। तो शीत युद्ध का अंत हुआ था आपका कब? 1991 में हुआ था। 91 ऑप्शन में नहीं है, तो 92 का आंसर कर दीजिए 1992। ठीक है, 1991 से 92 के बीच में दिया जाता है। आपका जैसा ऑप्शन रहेगा 91 रहेगा तो 91 मारिए, और 91 और 92 दोनों रहेगा फिर भी 91 मारिए। लेकिन जब 91 नहीं रहेगा तब 92 को मारिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में है कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार भारतीय संविधान में धाराएं हैं, ठीक है, उस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर्ड में भी कुछ धाराएं हैं और उनकी धाराओं की संख्या है 111। कितने हैं? 111। आर्टिकल इंक्लूड इन चार्टर्ड ऑफ यूएनओ 100, मतलब 111 यार, छोड़िए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन साउथ अफ्रीका वाज इन। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रता का विकास देख लीजिए, 4 ऑप्शन हुआ, किसके बाद हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद या द्वितीय शीत युद्ध के बाद। तो इसका आंसर तो दोस्तों मुझे सॉरी यार यहीं तक है 4 ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद या द्वितीय खाड़ी युद्ध के बाद। तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रता का विकास कब हुआ था, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा यार, जो चीज़ नहीं मालूम है उसे गलत नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शीत युद्ध का अंत कब हुआ, कोल्ड वार का एंड कब हुआ था।
तो कोल्ड वार का एंड हुआ था 1991 में या 92 में, जो बोलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डेट नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है घटनाएं। पहला है नाटो के बनने के बाद, तो नाटो नहीं, नाटो तो 1944-45 में ही बना था, तो ये तो नहीं हो गया। वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट भी नहीं होगा, ये 1980 के आसपास की बात है। सी नंबर है प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में और शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991-92 में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध। एंड फर्स्ट गल्फ वार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों गल्फ वार, प्रथम विश्व युद्ध थी, बोलता हूँ यार, प्रथम खाड़ी युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध, इन दोनों को याद रखिएगा। 9 नंबर है नव उपनिवेशवाद के उदय का कारण क्या है? क्यूसेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, तो न्यू कॉलोनियलिज्म का उदय का कारण क्या था? देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। साम्राज्यवादों, राष्ट्रों का कमज़ोर होना, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध या बांग्लादेश का जन्म। तो इसका आंसर हो जाएगा नव उपनिवेशवाद के उदय का कारण हुआ साम्राज्यवादी, जितने भी साम्राज्यवादी राष्ट्र थे उनका कमज़ोर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अंतिम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अंतिम है। प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में इराक और कुवैत के बीच में हुआ था। ठीक है, इराक और कुवैत के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी, इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं एंड 5 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 100 शब्दों में देना है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 100 शब्दों में। ठीक है, क्योंकि आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, तो जितना बताया गया है उतना ही दीजिए, मतलब एक आदर्श है, आप बाकी आपकी मर्जी यार। पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर प्रकाश डालें, फोकस ओवर इंटरनेशनल कोर्ट, तो बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने जज होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने जज होने पे इसका कार्यकाल कितना होता है, सारा कुछ बता दीजिए। ठीक है, दूसरा है वारसा पैक्ट पर संक्षिप्त प्रकाश डालें कि वारसा पैक्ट कब हुआ, किस तिथि को हुआ, किन किन देशों के बीच के मौजूदगी में हुआ। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या था, उद्देश्य क्या था, इन सभी चीज़ों को बता दीजिए। 1 नंबर फर्स्ट क्लास आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, 4 ऑप्शन में है, किसी 2 पर ही लिखना है जिसमें आप ज़्यादा जल्दी लिख पाएँ एंड अच्छे से लिख पाएँ। तीसरा क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महिला आंदोलन पर प्रकाश डालें, एक्सप्लेन ओवर फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड चौथा क्वेश्चन है शीत युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें, एक्सप्लेन रोल ऑफ अमेरिका इन कोल्ड वार। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। शीत युद्ध दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में ख़त्म हुआ। इसमें पूरा विश्व जो था ऐसा लग रहा था कि अब ना अब पूरा महायुद्ध होने वाला है, और इस समय पूरा विश्व 3 गुटों में बट गया था। पहला था पूंजीवादी गुट, दूसरा था साम्यवादी गुट और तीसरा था गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष वे थे जो चलिए लंबी कहानी है यार, कभी सुनाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको यहाँ पे 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखिए 5 अंक के प्रश्नों का आंसर 100 शब्द, 10 अंकों के प्रश्नों का आंसर 200 शब्द, 15 अंक रहेगा तो 300 शब्द और 20 अंक रहेगा तो 400 शब्द हमें आंसर देना है। समझ गए किस टाइप से आंसर लिखना है आपको? अब देखिए यहाँ पे 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, एक्सप्लेन मेजर फंक्शन ऑफ यूएनओ। ठीक है, 3 नंबर है नाटो की स्थापना एवं इसके उद्देश्यों की समीक्षा करें कि नाटो की स्थापना क्यों की गई, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्थापना क्यों की गई, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो डिस्कस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो एंड इट्स एम, कब स्थापना किया गया। ठीक है, सारा कुछ। चौथा है आपका ओपेक के गठन पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालें, थ्रो लाइट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनका भी नाम लिख दीजिए और इनका मेन उद्देश्य क्या है, तेल व्यापार का, सारा कुछ फंडा क्लियर कर दीजिए। देखिए जब आप पढ़ाई किए हुए रहेंगे ना तो आपको अंदर से जुनून आएगा कि चलो मैं अब आराम से लिख सकता हूँ, तो पढ़ के जाइए। 5वां क्वेश्चन है शीत युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें, एक्सप्लेन इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड वार। एंड 6ठा क्वेश्चन है शीत युद्ध का प्रभाव वही बताना है कि जब ऐसा लग रहा था कि मानो अब न अब महायुद्ध होने वाला है,
अमेरिका और रूस, इसमें दो मुख्य देश ऐसे थे जिनके बीच लग रहा था कि दोनों युद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उस समय दो महाशक्ति थे, अमेरिका और रूस महाशक्ति थे। अब तो बहुत सारे महाशक्ति देश हो गए हैं, जैसे कि चीन भी हो गया है, भारत भी हो गया है, ठीक है। तो महाशक्ति देश अब बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन उस समय 1945 से 1991 के बीच दो महाशक्ति थे, एक अमेरिका और एक रूस, दो बड़ी बड़ी महाशक्ति। और जब दो बड़े बड़े आदमी आपस में टकराते हैं ना, तो नुकसान दोनों का होता है। वही चीज़ था शीत युद्ध का समय। छठा है नाभिकीय राजनीति का वर्णन करें। एक्सप्लेन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में आपके जितने भी नाभिकीय परमाणु हैं उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड CTBT कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट, बैंड ट्रीटी, NPCT जितने भी हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने हुए उन सब के बारे में बताना है। संधि जितने भी हुए हैं CTBT पढ़े होंगे तो मालूम चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको तो बाउंस कर जाता होगा। 7 नंबर है अंतरिक्ष विस्तार एवं संचार क्रांति पर प्रकाश डालें। डिस्कस कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन एंड इट्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है नाटो की स्थापना एवं इसके उद्देश्यों की समीक्षा करें। यहाँ पे दो ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आए गए। एक्सप्लेन रोल ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड यानी कि समकालीन विश्व का क्वेश्चन पेपर था। एंड हिस्ट्री का है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स आ गया है, तो हिस्ट्री का अंत पॉलिटिक्स से ही होता है, ठीक है। शुरुआत आपका हिस्ट्री होता है और अंत पॉलिटिक्स में होता है। तो दोस्तों आप एडमिट कार्ड में देख लीजिए, अगर आपके एडमिट कार्ड में है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। एंड अगर आपके एडमिट कार्ड में है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इंडिया तो उसका भी पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर मैं दे दिया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आप BA तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जो भी करते हो 21 साल प्लस ही हो गए होंगे, अब अपना खर्चा स्वयं उठा लीजिएगा। अब भी अगर आप अपने माता पिता के खर्चों में जी रहे हैं तो स्पेशली बॉयज़ को, गर्ल्स को तो कुछ समस्याएं होती हैं मान सकता हूँ, लेकिन बॉयज़ जितने भी हैं दोस्त यार अपने अब खर्चा स्वयं उठाना सीख लो, नहीं तो क्या बताऊँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BA BCom BSc MAd BEd DLEd सारा कुछ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।